नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि ज़ीरोधा में आप शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं और एक्चुअल में शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं काइट के ऊपर, जहां पे हम शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। काइट का जब आप एप्लीकेशन यूज ओपन करते हो तो सबसे पहले आप वॉच लिस्ट में वो स्टॉक ऐड करके रखते हो जो आपको ट्रेड में लेने हैं। शॉर्ट सेलिंग आप दो तरीके से कर सकते हो। आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो स्टॉक के ऊपर, या फिर आप ऑप्शन या फिर फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी स्टॉक में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, आपको वो डिलीवरी में स्टॉक होना चाहिए तभी वो आप बेच सकते हो। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, स्टॉक लोअर प्राइस में बाय करते हैं और हायर प्राइस में बेच देते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन, मतलब हम लोअर प्राइस पे जब अगर स्टॉक नीचे आए तो बाय करते हैं, और अगर स्टॉक हायर प्राइस पे चला जाए तो उसको सेल कर देते हैं। जो भी मुनाफा होगा वो हमारा लोअर प्राइस और हायर प्राइस का डिफरेंस होगा, वो हमारा मुनाफा होगा। शॉर्ट सेलिंग में क्या किया जाता है, शॉर्ट सेलिंग पे हम हायर प्राइस पे बेच देते हैं। मतलब हमें उल्टा करना है, पहले सेल करना है। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास अगर कोई स्टॉक है ही नहीं तो हम वो सेल कैसे करें। ब्रोकर आपको शॉर्ट सेलिंग करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करके देता है कि जो स्टॉक आपके पास नहीं है वो भी आप सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर आप सेल कर रहे हो या फिर ऑप्शन में सेल कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है, और उसके बाद आप वहां पे वो स्टॉक सेल कर सकते हैं हायर प्राइस पे। हायर प्राइस पे सेल करने के बाद आपको लोअर प्राइस पे वो बाय करना होता है। मतलब अगर कोई स्टॉक आपने 200 रुपए में बेच दिया है, अगर उसके बाद उस स्टॉक की प्राइस 180 पे नीचे आ जाती है तो आपको 180 पे फिर से वो स्टॉक बाय करना पड़ेगा। तो बीच का जो मुनाफा होगा, जो 200 और 180 के बीच का जो 20 रुपए का मुनाफा होगा, जो डिफरेंस होगा, वो आपका प्रॉफिट समझा जाएगा। इस तरीके से दोस्तों शॉर्ट सेलिंग की जाती है। जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट सेलिंग आप दो तरीके से कर सकते हो। आप इंट्राडे में भी शॉर्ट सेल कर सकते हो, सिर्फ एमआईएस का यूज करके, इंट्राडे स्ट्रेटजी का यूज करके आप स्टॉक में शॉर्ट कर सकते हो पोजीशंस, नॉर्मल स्टॉक में भी। और दूसरा तरीका होता है आप ऑप्शन के थ्रू या फिर फ्यूचर के थ्रू स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो। ऑप्शन अगर आपको शॉर्ट करना है, मतलब आप मंदी की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो वहां पे, या फिर आप डायरेक्टली उस स्टॉक का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक होते हैं जो फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं होते हैं, उनको आप डिलीवरी में शॉर्ट करने के लिए इंट्राडे का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं चलो कि कौन सा हमें यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए मौका मिलता है। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए इंट्राडे में या फिर कभी भी आप शॉर्ट सेलिंग जब कर रहे हो तो आपका एनालिसिस बहुत परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक उठा लो और उसको शॉर्ट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वहां पे नुकसान सहन करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको जो एनालिसिस होगा वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि आज ये स्टॉक में सप्लाई बहुत ज्यादा आने वाली है, इसकी वजह से ये स्टॉक गिरने वाला है। तो सही कंडीशन पे, सही लोकेशन पे आपको शॉर्ट करना है। मतलब चार्ट पे वो दिखा रहा है कि अभी ये शॉर्ट पोजीशन बन रही है या फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है, तो ही आपको वो शॉर्ट करना है। अदरवाइज वो शॉर्ट नहीं करना है। आपका दाव उल्टा पड़ सकता है और आपको वहां पे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मारुति मारुति बहुत ज्यादा गिर गया है। उसके साथ साथ जील भी 1.5%, 1% के आसपास गिर गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले जील जो हमारे डिलीवरी में भी है, कुछ स्टॉक्स है हमारे यहाँ पे, लेकिन इंट्राडे में हम इसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले वो स्टॉक सिलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले सेल करना है। सेल करने के लिए हम ये सेल बटन का यूज करेंगे। जैसे ही सेल बटन यूज करेंगे तो अभी मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए 10 स्टॉक पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, लेकिन वो डिलीवरी का सेल हो जाएगा। लेकिन हमें शॉर्ट सेलिंग करना है। शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको हमेशा इंट्राडे सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंट्राडे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे नीचे ये जो है अप्रोक्स मार्जिन आपको दिखा देगा। थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक चल रहा है 299.70 पे, लेकिन आपको मार्जिन यहाँ पे यूज हो रहा है 149.90 पे। आप एक स्टॉक यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको आपका ब्रोकर देता है। जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो, जीरोदा यूज करते हो, अपस्टॉक यूज करते हो, या 5पैसा यूज कर सकते हो, तो आपको जो आपका ब्रोकर होता है ये फैसिलिटी दे देता है कि आप ये मार्जिन लेके वो स्टॉक जो है वो शॉर्ट सेल कर सके। लेकिन मैंडेटरी क्या होता है कि 3:30 बजे से पहले आपको ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है या फिर एग्जिट करनी होती है।
क्योंकि इंट्राडे की जो शॉर्ट सेलिंग पोजीशन होती है वो सिर्फ 9:15 से 3:30 बजे तक ही रहती है। 3:30 से पहले आपको ये पोजीशंस स्क्वायर ऑफ या फिर एग्जिट करनी होती है। आपका वहां पे प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो तो आपको वो पोजीशन एग्जिट करनी है। लेकिन अगर आप फ्यूचर शॉर्ट करते हो और एमआईएस सिलेक्ट नहीं करते, वहां पे आप लॉन्ग टर्म या फिर सीएनसी सिलेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर या फिर ऑप्शन में आप एक्सपायरी तक वो जो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज है या फिर स्टॉक है वो होल्ड करके रख सकते हो। जैसे कि स्टॉक की एक्सपायरी जो होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है, मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है। तो आप अगर 1 तारीख को कोई स्टॉक शॉर्ट करते हो तो आप लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हो। तो ये होल्डिंग पोजीशन में आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। या फिर आप ऑप्शन शॉर्ट करना चाहते हो, मान लो कोई कॉल ऑप्शन आप शॉर्ट करना चाहते हो स्टॉक का, तो भी वो आप लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हो वहां पे। दूसरा होता है इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर। मान लो आपको निफ्टी शॉर्ट करना है तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। लेकिन निफ्टी फ्यूचर अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको मंथली एक्सपायरी तक रुकना पड़ेगा और मंथली एक्सपायरी को वो एग्जीक्यूट करनी होगी ऑर्डर। अगर आप कॉल शॉर्ट करते हो निफ्टी में तो आपको वीकली एक्सपायरी का वहां पे एक फैसिलिटी मिल जाती है और ये मंथली एक्सपायरी की भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो दो तरीके से वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि इंट्राडे में किस तरीके से शॉर्ट किया जाता है और स्टॉक के ऊपर किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग की जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 299.45 चल रहा है, 299.70 हम यहाँ पे लगा देते हैं और एक स्टॉक यहाँ पे शॉर्ट करके दिखा देते हैं आपको। लिमिट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आप मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमारा प्रेफरेंस रहता है कि हम हमारी प्राइस के ऊपर वो शॉर्ट करें, निगोशिएट करें हर बार। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जील का एक स्टॉक शॉर्ट किया है। ऑर्डर में आपको यहाँ पे जाके देखना है कि किस तरीके से आपकी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस है। ये देखिए हमने क्या किया, शॉर्ट सेलिंग किया, मतलब पहले सेल कर दिया। 299.70 पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। करंट मार्केट चल रहा है 299.60। जैसे ही 299.70 आ जाएगा मार्केट में, हमारा ये स्टॉक सेल हो जाएगा और जैसे जैसे स्टॉक नीचे आएगा हमें वैसे वैसे प्रॉफिट होता चला जाएगा। उसके साथ साथ अगर ये स्टॉक बाय चांस ऊपर पड़ने लगे, मतलब 300, 301, 302 जाने लगे, तो हमारा वहां पे नुकसान हो जाएगा क्योंकि हमने ऊपर की प्राइस पे सेल किया है। तो जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे हमें वहां पे नुकसान हो जाएगा और जैसे प्राइस नीचे आएगी वैसे हमें वहां पे प्रॉफिट होता दिखाई देगा। ये देखिए हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई है। बात करते करते एग्जीक्यूशन में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल हो गया है हमारा 299.70 के ऊपर। अब हमें ये देखना है पोर्टफोलियो में जाके आप पोजीशंस में देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। माइनस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने पहले सेल किया है। यहाँ पे एमआईएस दिखा रहा है क्योंकि इंट्राडे में ही आप स्टॉक शॉर्ट कर सकते हो, नॉर्मल शॉर्ट। तो यहाँ पे अभी कुछ 10 पैसे का वहां पे नुकसान दिखा रहा है, 20 पैसे का नुकसान दिखा रहा है। इसे हम थोड़ा वेट करेंगे और यही से आप, अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो यही से आपको वो पोजीशन से एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ स्टॉक के ऊपर पोजीशन में जाना होगा और यहाँ पे एग्जिट बटन दबाना होगा। जैसे ही आप एग्जिट दबाओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल आएगा। क्योंकि आपने पहले सेल किया था तो बाद में आपको ये बाय करना होता है, इसकी वजह से यहाँ पे ये स्वाइप टू बाय दिखा रहा है या फिर आपको यहाँ पे बाय कंडीशन दिखा रहा है। तो जब भी आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो पहला सेल करते हो और उसके बाद में वो स्टॉक बाय कर लेते हो, इसकी वजह से ये बाय यहाँ पे दिखाई देता है। क्वांटिटी आपको सेम ही रखनी है। जो भी क्वांटिटी, जहां आपने जिस क्वांटिटी पे सेल किया है उतनी ही क्वांटिटी आपको वापस बाय करनी है, या उससे कम क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए। मान लो हमने 299.70 पे सेल किया है और स्टॉक आ गया 290 पे और मुझे 50% ही वहां पे प्रॉफिट बुक करना है और मुझे लगता है कि और नीचे स्टॉक जाने वाला है, तो आप वहां पे 50% भी क्वांटिटी बुक कर सकते हो। लेकिन आप उससे ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। मान लो आपने 100 स्टॉक यहाँ पे सेल किए हैं पहले, तो 120 150 स्टॉक नहीं बाय कर सकते। आपको उतनी ही क्वांटिटी वापस बाय करनी होती है, उससे कम क्वांटिटी वहां पे बाय करनी होती है। जैसे हम यहाँ पे ऑर्डर लगा के भी रख सकते हैं। अगर हमने लिमिट यहाँ पे लगा दिया और लॉन्ग टर्म नहीं, यहाँ पे लिमिट लगा दिया और मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखता हूँ 299 का, थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा लेकिन दिखाने के लिए फॉर एजुकेशन पर्पज आपको यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखेंगे, ऑर्डर प्लेस हो गया हमारा। ऑर्डर बुक में अगर हम देखेंगे तो 299 पे जैसे ही स्टॉक आएगा हमारा ये स्टॉक बाय हो जाएगा, हम इस स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे।
मतलब जो भी 70 पैसे का हमारा प्रॉफिट होगा वो वहां पे हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे स्टॉक में आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बना सकते हो इंट्राडे में। अगर फ्यूचर शॉर्ट करना है तो वो आप एक्सपायरी तक रख सकते हो, लेकिन आपका एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस अगर गलत हो गया और आपने शॉर्ट सेल किया है तो आपको वहां पे नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये था वीडियो दोस्तों शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।